फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन। आज तो कुछ गजब ही हो गया मार्केट में। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिला आज। निफ्टी एक बॉटम बनाने के बाद लगभग 600 पॉइंट का मूव अप डायरेक्शन में हमें देकर गया है। बहुत बढ़िया रैली था, एक तरफा रैली हमें देखने के लिए मिला है निफ्टी में आज के दिन। और इस रैली में हमने कुछ खास उखाड़ा नहीं आज के दिन, एक छोटा सा ट्रेड बनाया था। इस एरिया पर हमने एक ट्रेड को बनाया था लॉन्ग साइड में, और जब 24,336 को हिट किया हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड को दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हो 24,150 को हमने बाई किया था। इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री था, एंड सेकेंड कैंडल में हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया। लगभग स्टॉप पर 290-92 के आसपास हमने इसको एग्जिट कर लिया था। ओके, 1:4 से ज़्यादा ही मिला है, बट अगर हम रुक जाते तो बहुत बड़ा रैली मिलता। सेकंड ट्रेड लेने की कोशिश भी किया था, बट वहाँ पर हमें ट्रेड मिला नहीं है। ओके, चलिए अभी हम फिर से चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ कि इस स्क्रीनशॉट को देखते हुए किसी ने मुझे पूछा था कि क्या मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट किया है, क्योंकि प्राइस ऊपर से ये तो वीक बना के बैठा हुआ था जब मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। तो क्या मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है, तो मैं उसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मेरा एग्जिट हुआ है। सो यहाँ पर मेरा एंट्री एंड एग्जिट जो भी ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, और थोड़ा बहुत डिफर करेगा क्योंकि इतना कैलकुलेट करके यहाँ पर लाइन्स वगैरह को ड्रॉ किया नहीं जाता है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो वही ऑप्शन है, 24,150 का कॉल है, और इंटरडे में पोजीशन बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा बाइंग प्राइस था वो 246.80, एंड जो सेलिंग प्राइस है जहाँ पर मैंने एग्जिट किया वो 291.65 का है। अगर आप चार्ट पर जो मैंने शेयर किया था वहाँ पर जाकर देखोगे तो मेरा जो एंट्री लाइन था वो लगभग 247 पॉइंट समथिंग का था, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफर करता है। जैसे कि मैंने बताया इतना कैलकुलेट करके मैंने वहाँ पर डाला नहीं था, बट एग्जीक्यूट मेरा एक्चुअल में 246.80 में हुआ, एंड जो मैंने एग्जिट किया हो 291.65। कुछ पॉइंट का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पर तो कोई मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। जहाँ पर मैंने एग्जिट किया है वही आपको दिखाया गया। थोड़ा बहुत पॉइंट्स का इधर उधर हो सकता है। जब हम एग्जिट करते हैं तो प्राइस एग्जिट प्राइस पर हमें नहीं मिलता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एकदम नीचे आ गया तो मैंने ऊपर ही लाइंस को ड्रॉ करके आपको बता दिया मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। तो इसके लिए मैंने आपको इस चीज़ को दिखा दिया है। ओके, तो अभी चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला ये है कि मैंने एग्जिट क्यों किया, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब मेरा सेकेंड ट्रेड कहाँ पर लेने की कोशिश किया था जो कि मुझे मिला नहीं है। ओके, आज देखिए ओपन होने के बाद ये 24,500 से गिरना स्टार्ट किया, और इस एरिया पर आपको याद है इस एरिया पर एक लाइन लगा हुआ था जो कि मैंने बताया था कि डिमांड एरिया है, यहाँ से प्राइस पलट सकता है। प्राइस यहाँ पर आकर देखिए रुकने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, फेल होकर नीचे आ गया, इस लेवल को तोड़ा। एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था, अब इसको सपोर्ट बनना चाहिए 24,336। इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से वॉल्यूम के साथ तोड़ ताड़ कर नीचे आ गया था, राइट। और प्राइस नीचे आकर जब यहाँ पर एक जोन है जो पीछे पड़ा हुआ है, जो कि एक डिमांड एरिया है जहाँ से प्राइस में एक डिमांड आया था, इसको जैसे ही हिट किया, हिट करने के बाद जब बाउंस आया तब जाकर हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया। और ये जो रैली है इसका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो इसका रिग्रेट भी नहीं है कि हमने इसको छोड़ दिया, एग्जिट कर लिया। अदरवाइज़ बहुत बड़ा रैली हमें कैप्चर करने के लिए मिल जाता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे दिख रहा था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मेरे ध्यान में मेरा जो व्यू था या मेरा जो सोच था मार्केट में कि प्राइस इस जगह से तो मैं ट्रेड बना रहा हूँ क्योंकि एक डिमांड एरिया है, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। बट प्राइस हो सकता है कि यहाँ पर जाने के बाद जब ये सपोर्ट को तोड़ा तो इस जगह से देखिए यहाँ से प्राइस में एक रेजिस्टेंस बन के नीचे आया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी रेजिस्टेंस को या फिर इस कैंडल के अंदर से फिर से ये रिजेक्ट होकर ऐसे नीचे आए, या रिट्रेस करके नीचे आए, हो सकता है फिर से इस लेवल पर आए, या फिर रिट्रेस करके नीचे आके एक हायर लो बनाकर फिर जाने की कोशिश करे, साइड व्यू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था, जिस वजह से मैंने इसको यहाँ पर ही एग्जिट कर लिया। 1:4 मिला, कोई छोटा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो में हमने एग्जिट किया। बट हमें अभी छोटा लग रहा है इसलिए क्योंकि रैली बहुत बड़ा हुआ है। अब ये रैली तो हमें हर दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट आज में एक शॉर्ट कवरिंग आया जिसकी वजह से पूरी तरीके से रिकवर करते हुए प्राइस चला गया।
उसके बाद मैंने एक ट्रेड लेना चाहा जब प्राइस ब्रेकआउट किया 24,336 के ऊपर जाकर प्राइस सस्टेन कर गया क्लोज करने के बाद। सो यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस जब इसके ऊपर जाकर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से इसको हिट करके ऊपर क्लोज हो गया, फिर से एक बार कैंडल जब इसको हिट करके ऊपर क्लोज हुआ तो इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बना था, इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया था। जब ऐसा हुआ तब हमने एक पोजीशन को बनाने की सोचा, इस वाले कैंडल के हाई पर एक ऑर्डर प्लेस किया था जो कि मेरा ट्रिगर हुआ नहीं। यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले कैंडल के हाई पर जो कि ऑप्शन में था मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, इस ग्रीन कैंडल के। यहाँ पर स्पॉट पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस रिटेस्ट के बाद प्राइस में रैली आया, बट ऑप्शन में जाकर अगर देखोगे ये वहाँ पर आया ही नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ओके, ये नहीं, ये था। ओके, सो 24,300 का जो कॉल है इस पर हमने एक ऑर्डर को लगाया था। टाइम को सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस वाले कैंडल का जो टाइम है देख सकते हो 11:30 का टाइम था जब ये बाहर जाकर क्लोज हुआ, और इस वाले कैंडल का 11:40 का जो कैंडल है इसके क्लोजिंग के बाद हमने ऑर्डर को प्लेस किया था जो कि नेक्स्ट कैंडल में हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। सो यहाँ पर देखिए 11 ओके, सो ये वाला कैंडल है। यहाँ पर मैं टाइम को दिखा देता हूँ आपको। नीचे आप देख सकते हो 11:30, उसके बाद एक रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, तब जाकर हमने ऑर्डर को प्लेस किया। मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ 11:30 के कैंडल के ऊपर। अब देखिए प्राइस यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर फिर से हमें वही देखने के लिए मिला कि ब्रेकआउट होकर ऊपर क्लोज हुआ, तब जाकर हमने ऑर्डर को प्लेस किया जो कि 216.50 में था। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा ये जो कैंडल है ये एग्जीक्यूट करके फिर ऊपर चलना चाहिए था, जैसे कि हमें स्पॉट में दिख रहा है कि इस लेवल को इसने हिट करके ऊपर गया है, इसको एक बार टेस्ट करके ऊपर गया, लेकिन ऑप्शन में ऐसा हुआ नहीं, ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आया नहीं और वहीं से एक रैली हमें देखने के लिए मिलता। सो अगर हम यहाँ पर एंट्री को बना लेते, अगर हमें मिल जाता तो लगभग 150 पॉइंट के जैसा हम यहाँ पर इजीली कैप्चर कर लेते, राइट। बट ठीक है, मिला नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ऑलरेडी चला गया है, अब बैक में जाकर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि प्राइस आएगा नहीं। जहाँ पर हमें ऑर्डर लगाना होता है हमने वहाँ पर ही ऑर्डर लगाया, प्राइस रिट्रेस किया नहीं, स्पॉट कर गया, ये नहीं किया। ये होता है कई बार, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है कि मेरा ऑर्डर कुछ पॉइंट के लिए हिट नहीं होता है, बट जो इंडेक्स में है, जो स्पॉट में है, वो रिट्रेस कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता है। तो जब स्ट्रॉन्ग होता है तो अब कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। ओके, सो अभी चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, ऑलराइट, सो अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ये 24,500 के ऊपर भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसी जगह पर इसने 24,500 को ही सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस फिर से इसने अपना रैली को कंटिन्यू किया और यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। अब क्लोजिंग एरिया को देखिए ध्यान से, ये एरिया आपको याद होगा, मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ कि रेजिस्टेंस जोन है जो कि अभी तक पेंडिंग है, इसको हिट नहीं किया, प्राइस को इसको हिट करके गिरना चाहिए था, तो एक बार उसको वहाँ पर जाना चाहिए। सो प्राइस आज के दिन दोनों ही चीज़ों को फुलफ़िल किया है। मैंने बताया था कि प्राइस को गिर के आना चाहिए इस वाले एरिया के आसपास, प्राइस आज इसके नीचे आया, आने के बाद नीचे से ब्रेक इन साइड होकर ऊपर चला गया और इस रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। अभी कहाँ पर है, प्राइस इसी रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्लोज होकर बैठा हुआ है। सो अभी क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, क्या प्राइस यहाँ यहीं से ऊपर भाग जाएगा या फिर प्राइस नीचे आएगा, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लेकर गिर जाएगा, इस चीज़ को समझते हैं। ओके, सो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि अगर हमें लॉन्ग जाना है, मैं मेरा प्लान बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी प्लान कर लीजिएगा। मेरा प्लान ये है कि क्योंकि मुझे मालूम है ये रेजिस्टेंस है जहाँ से सप्लाई आया था, प्राइस वहाँ तक गया नहीं, अभी
आज के दिन हमें दिख रहा है कि उसको जाकर इसने हिट करके वहीं कहीं क्लोज किया है। सो अगर बाई करना है मुझे, तो मुझे चाहिए कि रिट्रेसमेंट, जब तक प्राइस रिट्रेस नहीं करेगा तो हम बाई नहीं कर सकते, रिस्की हो जाएगा। प्राइस अगर रिट्रेस करके आता है, पहला एक सपोर्ट जोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर इसको ऑनर करके उठने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर प्राइस फिर से यहाँ तक आ जाता है, देखिए ये बहुत बड़ा रैली है, अब लगता नहीं कि एकदम से फिर यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये रिट्रेस करता है तो इस एरिया के आसपास से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,500 का। सो यहाँ से ही ये एक बार आकर सपोर्ट लेकर घूम सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये इसी रेंज को रेजिस्टेंस बनाकर कोई कंफर्मेशन देता है तो वहाँ से हम शॉर्ट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसी एरिया तक के ही टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये यहाँ से आने की कोशिश कर सकता है यहाँ, और मैं यहाँ का वेट करूँगा, इसलिए कि आज के दिन अगर आप देखोगे कि प्राइस में एक तरफा मूवमेंट है, राइट, और अभी ये रेजिस्टेंस जोन पर है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा भी वीकनेस दिखाता है, आज के दिन जिन्होंने भी लॉन्ग करके गया है, अपने पोजीशन को घर लेकर गया है, वो अपने पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे, अपने पोजीशन को जैसे कवर करेंगे। जो लॉन्ग करके गया है पोजीशन को सेल करके ही कवर करना पड़ेगा, तो उस केस में प्राइस में आपको रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो प्राइस अगर रिट्रेस करके आ जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे इसको कि प्राइस इस जगह पर आकर क्या बिहेव कर रहा है, तब जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन में अगर आप देखोगे कि मेरा ये एरिया था, प्राइस यहाँ पर आकर रुकने की कोशिश किया, तो मैं यहाँ पर ही अभी देख रहा था कि अब मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं लॉन्ग जाऊँगा, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं था यहाँ पर। अगर आप 10 को भी देखोगे, आप ये तो 5 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट में जाकर भी अगर आप देखोगे तो 10 कुछ नहीं दिख रहा था, ये लोअर लो की पोजीशन में ही दिख रहा था। अगर प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो शायद ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता, प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद फिर रिट्रेस करके यहीं से ऊपर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब तक ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा हम वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। सो प्राइस वहीं से गिर के नीचे आ गया, और इस जगह से प्राइस जब घुमा तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिखा। कैसे दिखा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलिए 3 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। सो 5 मिनट में हमें एक बाउंस दिखा, तो हमने वहाँ से फिर चीज़ों को प्राइस को समझने की कोशिश किया। यहाँ से देखिए प्राइस नीचे गिरा, ये उठा, लोअर लो लोअर हाई, उठा, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। इस जगह से प्राइस देखिए, अगर हम यहाँ से सिर्फ अभी जिगजैग को ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ से ही लेता हूँ, प्राइस यहाँ से नीचे आया, लो बना, फिर यहाँ से लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, और यहाँ पर जाकर देखिए इसने हायर हाई बना दिया, राइट। इस जगह से ये जो प्राइस का जो गिरने का जो बिहेवियर था ये चेंज हो गया। इस जगह पर जाकर इसने अपने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। उसके बाद ही हमने कंफर्मेशन एक लिया यहाँ पर, क्योंकि प्राइस को देखिए जब ऐसे गया है, इसको नीचे थोड़ा नीचे आकर इस लेग के अंदर आकर घूमना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसी वाले हाई पर आकर ये सपोर्ट ले रहा था, तो हमने यहाँ पर एंट्री को बना लिया, यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया। लेकिन ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लोअर लो लोअर हाई बनते बनते अचानक से ये एक हायर हाई बन गया, स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दिखा गया, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाया गया है, राइट। सो इस तरीके से आपको प्राइस को समझना है। और यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद हमें वैसा ही देखना है कि प्राइस अपना स्ट्रेंथ को दिखा पाता है कि अगर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है तब जाकर हम कोई प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पर हिट किया तो हम यहाँ पर लॉन्ग करके बैठ जाएंगे कि यहाँ तक हम टारगेट ले लें, क्योंकि ये यहाँ पर हिट करने के बाद थोड़ा टाइम ट्रेड करके फिर ब्रेक करके यहाँ आ सकता है। इस जगह से भी ये सपोर्ट लेकर घूम सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी सपोर्ट को ऑनर करेगा, यहाँ पर नीचे भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। हो सकता है प्राइस कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आज एक रैली बड़ा रैली देकर गया है, सो कल के दिन आपको धीरे धीरे करके प्राइस नीचे गिरता हुआ दिखे, बहुत बड़ा रैली ना हो डाउन साइड में, थोड़ा सा अपने वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इंटरडे में वॉलेटाइल हो जाए, होने के बाद इस एरिया को हिट करके कहीं यहीं पर ही क्लोज हो जाए। कल के दिन हो सकता है कुछ खास मोमेंटम ना दिखे हमें, राइट। तो उस केस में क्या होगा, अगर प्राइस इसको हिट करके प्राइस क्लोज हो गया, मान लेते कि मैं एक डेली कैंडल यहाँ पर अगर ऐसे बनाऊँ कि कुछ ऐसे करके एक कैंडल बन के बैठा हुआ है,
इसको हिट करके ऊपर जाकर क्लोज करके बैठा हुआ है। और वॉल्यूम को भी देखोगे तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, तो कुछ हमें बता रहा है कि इस एरिया पर आते ही प्राइस रुक गया है। अब नेक्स्ट हम इस जगह पर देख सकते हैं कि क्या प्राइस यही एरिया से उठने की कोशिश करता है क्या। हो सकता है कि कल के दिन हमें कोई ट्रेड ही ना मिले, प्राइस गिरने के टाइम भी कोई हमें ट्रेड ना दे, धीरे धीरे करके गिरे, कोई कंफर्मेशन ना मिले और इस यहाँ तक आकर ये रुक जाए, प्राइस इसको हिट करके ऊपर ही क्लोज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर से एकदम से नीचे आता हुआ दिखे और इस लेवल पर हिट करते ही प्राइस में सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाए और वहीं से एक हमें ब्रेकआउट भी नजर आए जो कि इस रेजिस्टेंस का। राइट, सो कंफर्मेशन आएगा तभी जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा कल के दिन के लिए। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बॉटम से बहुत बड़ा रैली हमें एक तरफा अप डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। और बैंक निफ्टी जहाँ से घूमा है पीछे अगर जाकर देखोगे तो कोई खास लेवल नहीं दिख रहा था बाइंग जोन, क्योंकि उसका बाइंग जोन थोड़ा नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन वो यहीं से ऊपर चला गया। इसका एक रीज़न है ऊपर जाने का कि बैंक निफ्टी जब नीचे गिरता गिरता आया इस एरिया पर जब ट्रेड कर रहा था जहाँ से बाउंस किया, तब तक अगर आप बैंक्स को जाकर देखोगे तो सारे के सारे बैंक्स अपने डिमांड जोन पर आ गया था, उसको हिट करके प्राइस रुक कर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से ये और नहीं गिरा, क्योंकि बैंक्स ही है जो इसको ड्राइव करता है। राइट, सो बैंक अपने सपोर्ट जोन पर आ गया था, सारे बैंक सपोर्ट पर आकर डिमांड जोन पर आकर हिट करके उस सपोर्ट बिल्ड करने लगा, जिस वजह से इसमें कोई गिरावट हमें देखने के लिए नहीं मिला और इसी जगह पर ही ये सपोर्ट बन गया और फिर यहीं से एक अप डायरेक्शन का रैली हो गया है। सो अभी अगर हम कल के लिए प्लानिंग करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है वो कहीं यहाँ पर है, उसका ठीक नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल 53,000 है। इसमें भी प्राइस रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट में ही अगर हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा सेफ साइड में रहेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक तरफा मूवमेंट हुआ है। ऊपर के लेवल से हम लॉन्ग करेंगे तो कहीं से भी थोड़ा सा भी वीकनेस आएगा तो लोग अपने पोजीशन को बुक करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। सो रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बिल्ड करेगा तो हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। ये एक जोन है सपोर्ट जोन, ये जोन या फिर 53 को भी हिट करके ये सपोर्ट बन सकता है। और अगर ये ब्रेक होकर नीचे आता है तो यहाँ पर एक डिमांड एरिया है जहाँ से प्राइस में रैली आया था, यहाँ पर आकर भी ये घूम सकता है। अब हो सकता है कि कल आपको यहाँ तक ना भी दिखे, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा रैली आया हुआ है। सो एकदम से प्राइस यहाँ पर नहीं भी आ सकता, स्ट्रॉन्ग है, तो इस एरिया से भी 53 को सपोर्ट बनाने की भी कोशिश कर सकता है। सो हमें देखना होगा कि यहाँ पर आकर क्या प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस इस जगह पर रुककर सपोर्ट बिल्ड करता है या फिर प्राइस इसको भी तोड़कर नीचे आ जाता है। सेम कंडीशन रहेगा कि इसमें भी हो सकता है कल के दिन कुछ खास ट्रेड ना मिले, अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है नीचे आ जाता है तो, क्योंकि देखिए टाइम तो 6 आवर्स का रहता है, तब तक प्राइस को एकदम से नीचे आकर सपोर्ट बिल्ड करके उठने के लिए भी टाइम होना चाहिए। अब पूरा दिन अगर इसी चीज़ में बिता दिया तो कल आपको कोई ट्रेड भी ना मिल सके। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि डेली आपको ट्रेड मिले, डेली ट्रेडिंग मिलता है ज़रूरी नहीं है। 20 to 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर 10 से 12 ट्रेड आपको मिल जाए वो बहुत ज़्यादा है, और आप वेट करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। राइट, वेट करोगे, अपने लेवल का वेट करोगे, अपने इंपॉर्टेंट जोन का वेट करोगे तो वहाँ पर आपको रियली अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर 2 से 3 दिन अगर आपको कोई ट्रेड ना भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन आपको ट्रेड मिलेगा। जो 2-3 दिन में जो आपको ट्रेड नहीं मिला, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, बट जो प्रॉफिट नहीं मिला वो एक ट्रेड में आपको देकर चला जाएगा। राइट, सो आज जैसे ये वाला रैली हुआ है, निफ्टी में देखोगे ऐसा रैली हुआ है। सो इस रैली को अगर आप कैप्चर कर लेते, तो अगर मैं निफ्टी का भी बोल रहा हूँ कि निफ्टी में अगर मैं कैप्चर कर लेता, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो मुझे 200 पॉइंट से ज़्यादा मिल जाता, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो का पॉइंट था वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और अगर मैं रैली को पूरा कैप्चर कर लेता तो मुझे 200 पॉइंट इजीली वहाँ पर मिल जाता, मैं अगर एग्जिट नहीं करता। यानी कि 1:20 से ज़्यादा मुझे आज के दिन ही मिल जाता। ठीक है, मैंने एग्जिट कर लिया, मुझे कन्फ्यूजन था, अलग बात है, बट ये हर दिन नहीं होगा, मिल जाता है। कभी आपको दिखेगा कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल ही नहीं है कि जिस वजह से आप वहाँ पर एग्जिट करो। आपको दिख रहा है कि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है, या फिर गिरते टाइम आपको दिख रहा है कि सपोर्ट काफ़ी नीचे है, तो आप आराम से बैठ सकते हो जब एक तरफा रैली है। राइट, सो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिवार्ड मिल जाता है। सो कभी कभार हमें बिना ट्रेड किए भी
पूरे दिन को पार करना भी पड़ सकता है, राइट। डेली ट्रेड करने जाओगे, अगर मजदूरी करने जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको बैठे रहना है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाकर एक अच्छा रिवार्ड का सोचकर आपको इस मार्केट में एंट्री लेना है। ओके सो गाइस, चलिए आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ पर ही रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। और अगर कोई नए बंदे जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके का एजुकेशनल पर वीडियो बनाता रहता हूँ। जो भी मेरा ट्रेड का लॉजिक है वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या हो सकता है मार्केट में वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।